बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी हांडी यूट्यूब चैनल के साथ आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं नान खताई पे, जो कि आप बाज़ार में बेकरीज़ पे अमूमन देखते हैं। आज हम आपको घर पे बनाने का तरीका इसमें बताएंगे कि घर पे आप कैसे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम ख़र्च में बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। तो अपनी बग़ैर टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आपको बताते हैं इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से डाले जाते हैं, वो उसके बारे में बताते हैं आपको। उसके बाद आपको इसका तरीका बताएंगे। तो इसमें 2 कप मैदा और 1 कप इसमें चीनी और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 3 से 4 सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची, उसका पाउडर और 1 कप घी में आप इसमें देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर घर में आपके है। उसमें थोड़ा सा उसका फ्लेवर अच्छा आ जाएगा, टेस्ट और अच्छा आ जाएगा। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, बिल्कुल ही सिंपल सी, मुख्तसर सी। तो अभी हम आपको इसका तरीका बताते हैं ये कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये आपने बेकिंग पाउडर और मैदा जो है इनको मिक्स करना है और मिक्स करके इनको छान लेना है अच्छी तरह से। इनको छानना है ये इस तरीके से। ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है ये इसमें है और इसको जो है अच्छी तरह से आपने बाउल में इसको छान लेना है। ये हमारा जो मैदा और बेकिंग पाउडर है वो हमने छान लिया है। अब हम इसमें पिसी हुई चीनी और घी वो डालेंगे अलग से बाउल में। घी में हमने 1 कप पिसी हुई चीनी और इलायची का जो पाउडर है वो डाला है और इसको अच्छे से मिक्स करना है अच्छे से। और जो हमने बेकिंग पाउडर और मैदे को छाना है वो हम इसमें डालेंगे और इसमें जो है आपने सारा एक ही दफ़ा में नहीं डालना, उसमें आपने थोड़ा थोड़ा करके और साथ साथ इसको जो है मिक्स करते जाना है। वो इसलिए कि अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। अगर आप सारा डाल देंगे एक ही दफ़ा में तो इसमें जो है ना वो गुठलियाँ सी बन जाएंगी, तो वो मिक्स अच्छे से नहीं होगा और फिर नान खताई जो है वो अच्छे से नहीं बनेगी। ये अब हमने ये मैदा जो है और जो बेकिंग पाउडर का हमने बनाया था वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर रहे हैं। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना और ये पेस्ट सा बन जाएगा। इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं होनी, को पानी ऐसी कोई लिक्विड कुछ नहीं, सिर्फ घी के साथ घी इसमें डलेगा और उसी के साथ जो है ना ये आपने अच्छी तरह इसका पेस्ट बना लेना। और ये हमारा जो पेस्ट है वो तैयार हो गया है। इसमें मैदा, चीनी, घी सब मिक्स हो गया और इस तरह से आपका ये पेस्ट बन जाएगा। और ये तैयार हो गया, मैदा और चीनी जो इंग्रेडिएंट थी मिक्स हो गई इसमें। तो अब इसको जो है आपने छोटे छोटे बॉल बना लेने इस तरह से। और आपका जो ये पेस्ट बना है ये पतला नहीं होना चाहिए, मतलब कि नरम नहीं होना चाहिए। ये सख्त होगा तो इसके बॉल बनेंगे वरना नहीं बनेंगे।
और हमें जो इसके लिए चाहिए बेकिंग के लिए, इसको बेक करने के लिए एक नॉन स्टिक ट्रे है और उसके ऊपर हमने बटर पेपर ये लगा दी है। और बटर पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया, कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाया, क्योंकि जो इसके अंदर से ऑयल निकलेगा वही जो है इसको कवर करेगा। तो इस तरह आपने इस तरीके से जो है बॉल बना के तो ट्रे के ऊपर अपने हाथ के ऊपर इसने फैला देना थोड़ा सा, और इसको नान खताई की शेप आ जाएगी। और इस तरह से आप इसको, और इस तरह आपने ये ट्रे में जो है वो रख लेने, और इतने ही फासले पे आपने ये रखने हैं ताकि जब ये बेक होते वक्त फूलें तो ये साथ जो है ना वो चिपके नहीं। और आपने टूथपिक की मदद के साथ जो है ना इनके ऊपर इस तरह निशान लगा देने हैं ताकि इनकी नान खताई वाली शेप आ जाए। और अगर आपने इसको इसकी खूबसूरती के लिए अगर आप इसको अच्छा करने के लिए तो आप इसके ऊपर अंडा भी यूज़ कर सकते हैं। अंडे की सिर्फ जो है जर्दी है वो आप यूज़ कर सकते हैं कि इसके ऊपर जो है आप ब्रश के साथ इसकी जो जर्दी है वो आप लगा दें। उससे क्या होगा कि इसमें बहुत ही अच्छा इसका जो है वो निकल आएगा, एक कलर निकल आएगा और खूबसूरत नज़र आएंगी। ये गार्निश अच्छे तरीके से हो जाए। ये इस तरीके से अंडे की सिर्फ जर्दी ब्रश के साथ हल्की हल्की लगाएं। और बेकिंग के लिए जो हमें चाहिए वो एक घर में पतीला अमूमन आम बर्तनों में मिल जाता है, वो चाहिए वो पतीला। और सबसे पहले ये जब चीज़ें बनाने से पहले आप उसको चूल्हे पे चढ़ा दें ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो बन जाए। ये इस साइज़ का पतीला लें और उसके अंदर जो है कोई भी स्टीम वाली स्टील की जाली वो इस तरह रख दें और इसका टेम्परेचर अच्छी तरह इसको पतीले को गर्म कर लें। इस तरह आपने पतीले में ये रख देना। और पतीला जो है आपने इससे पहले जो है 10 से 15 मिनट पहले हल्की आंच पे चूल्हे के ऊपर रख देना ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो अच्छी तरह बन जाए। और इसको आपने हल्की आंच पे इसी तरह तकरीबन 1 घंटा इसको छोड़ देना। इसमें दरमियान में आपने टूथपिक के साथ जो है ना चेक करते रहना, इसको 1 से 2 दफ़ा इसके अंदर टूथपिक मार के चेक करना है कि नरम तो नहीं है, पक गई हैं बस। लेकिन 1 घंटे के लिए इसको इसी तरह छोड़ देने। अब हम इसको चेक करेंगे क्योंकि टाइम तकरीबन पूरा हो गया। ये हम लास्ट टाइम ये देखें कितना अच्छा कलर आया, टूथपिक के साथ हमने ये चेक किया तो ये बिल्कुल जो है वो साफ़ टूथपिक है, इसके साथ वो चिपक नहीं रही। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल साफ़ जो हमारा नान खताई है वो तैयार हो गई है। और ये बड़ी केयरिंग इसमें आप ज़रूर करें क्योंकि बहुत हॉट होता है। तो ये हमारी नान खताई तैयार हो गई है। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आया है और फूल के देख सकते हैं आप बहुत ही ज़बरदस्त इसमें कलर आया और ये नान खताई हमारी तैयार हो गई। ये घर पे आपने इस तरीके से, क्योंकि हर घर पे बेकिंग के लिए अवन नहीं होता, जिसके घर पे अवन है वो इसको ज़्यादा भी ट्रे बड़ी होती है उसमें
ज़्यादा तादाद में भी इसको रख सकता है, एक ही टाइम पे ज़्यादा तैयार हो सकती हैं। तो ये आज की हमारी ये रेसिपी थी नान खताई की। कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट हम आपको और अच्छे अच्छे जो रेसिपी हैं, बहुत मज़े की जो रेसिपीज़ खाने वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों में, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। साथ घंटी का जो बटन है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी जो जितनी भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दुआओं में याद रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।